Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are studying well. आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने आरआरबी लाइब्रेरियन नोट्स के थर्ड टॉपिक के बारे में, जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत की विशेषता। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है विशेषता। Human is the best among all the creature of the universe because it has a wonderful confluence of intelligence and consciousness due to the inquisitive nature and thinking ability of man. New ideas are generated in his mind daily. देखिए, सृष्टि के सभी चराचरों में मानव सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें बुद्धि और चेतना का अद्भुत संगम है। मनुष्य की जिज्ञासा प्रवृत्ति और चिंतन क्षमता के कारण उसके मस्तिष्क में नित नए विचार उत्पन्न होते हैं। द ओवरऑल ऑफ दीज ह्यूमन आइडिया इज नॉलेज। इस मानवीय विचारों का समग्र रूप ही ज्ञान है। ड्यू टू क्यूरियोसिटी एंड क्यूरोसिटी देयर इज अ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन थॉट्स एंड अलोंग विद इट द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज गोज ऑन। उत्सुकता एवं जिज्ञासा के कारण मनुष्य के विचारों का निरंतर विकास होता है और उसके साथ साथ ज्ञान का विस्तार होता चला जाता है। द ओवरऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक नॉलेज। मानव के विश्वास, आत्मविश्वास, समझ और बुद्धि तत्वों का संपूर्ण योग ही सुव्यवस्थित ज्ञान कहलाता है। आइडिया, नॉलेज, सब्जेक्ट, विचार, ज्ञान और विषय। इनफैक्ट द सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज इज द सब्जेक्ट। वास्तव में ज्ञान का सुव्यवस्थित और संगठित रूप ही विषय है। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत के उद्देश्य। द नोन एंड द अननोन बोथ आर इंक्लूडेड इन द यूनिवर्स। That part of the universe which is known to man is called the universe of knowledge. जगत में ज्ञान व अज्ञात दोनों का ही समावेश होता है। जगत का वह भाग जो मनुष्य को ज्ञात है, ज्ञान जगत कहलाता है। The universe of knowledge is the total form of all the ideas accumulated till a certain time. The universe of knowledge is the result of human ideas, human needs and human achievements. एक निश्चित समय तक संग्रहित समस्त विचारों का समग्र रूप ही ज्ञान जगत है। ज्ञान जगत मानवीय विचारों, मानवीय आवश्यकताओं और मानव उपलब्धियों का प्रतिफल है। Man attains knowledge by thinking in certain directions. Man studies and texts nature, himself and society. From the study of nature by man, natural science, humanities, from the study of himself, and social science, from the study of society development. मनुष्य कुछ निश्चित दिशाओं में विचार कर ज्ञान की प्राप्ति करता है। मनुष्य प्रकृति, स्वयं व समाज का अध्ययन व परीक्षण करता है। मनुष्य द्वारा प्रकृति के अध्ययन से प्राकृतिक विज्ञान, स्वयं के अध्ययन से मानविकी तथा समाज के अध्ययन से सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्र विकसित हुए। इसका मतलब ये है, जब ह्यूमंस ने नेचर की स्टडी की तो उससे नेचुरल साइंस का निर्माण हुआ। जब ह्यूमंस ने अपने लिए अपने बारे में स्टडीज़ की हिमसेल्फ, तब ह्यूमैनिटीज़ का निर्माण हुआ। जब ह्यूमंस ने सोशल साइंस को पढ़ा, सोसाइटी डेवलपमेंट को पढ़ा, तो सोशल साइंस का निर्माण हुआ। द वेल ऑर्डर्ड यूनिट ऑफ ऑल डेफिनेट आइडियाज़ सब्जेक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। सभी सुनिश्चित विचारों की सुव्यवस्थित इकाइयाँ अर्थात विषय मिलकर ही विषय जगत का निर्माण करते हैं। फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ये सभी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के पार्ट है। टोटल 3 पार्ट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के। ह्यूमन प्लस नेचर, नेचर साइंस, ह्यूमन प्लस ह्यूमन, ह्यूमैनिटीज़, ह्यूमन प्लस सोसाइटी, सोशल साइंस। ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं।
यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के 3 पार्ट हैं। एज द यूनिवर्स ऑफ आइडिया इंक्रीज द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे यूनिवर्स ऑफ आइडिया इंक्रीज होते हैं, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट भी इंक्रीज होते हैं। दैट इज़ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट आर द सेम। जैसे जैसे विचार जगत में वृद्धि होती है, विषय जगत में भी वृद्धि होती है, अर्थात ज्ञान जगत एवं विषय जगत एक ही है। अब आप इसमें जैसे पढ़ रहे हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, ये दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज ही यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट भी है, ठीक है। व्हेन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही है। When the universe of knowledge is divided into components having similar idea, it is called the universe of subject. The entire universe of subject in its overall form is called the universe of knowledge. जब ज्ञान जगत को समान विचारों वाले अवयवों में विभाजित करते हैं तो इसे विषय जगत कहते हैं। संपूर्ण विषय जगत अपने समग्र स्वरूप में ज्ञान जगत कहलाता है। All the basic truths, fact, principle and beliefs acquired by man are collectively called knowledge. मनुष्य द्वारा प्राप्त किए गए समस्त मूलभूत सत्य, तथ्य, सिद्धांत व विश्वास एकत्रित रूप में ज्ञान कहलाते हैं। Man is an intellectual creature learning from his experience. Today, human has become the best by his reasoning power after learning. मनुष्य अपने अनुभवों से सीख लेने वाला बौद्धिक प्राणी है। आज मनुष्य ज्ञानार्जन कर अपनी तर्क शक्ति से सर्वश्रेष्ठ बन गया है। ह्यूमन बीइंग्स हैव द फॉलोइंग 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्यू टू दिस मैन ऑलवेज कीप्स ऑन डेवलपिंग हिज फील्ड ऑफ नॉलेज। मनुष्य में निम्नलिखित 3 प्रमुख विशेषताएं होती है जिसके कारण मनुष्य सदैव अपने ज्ञान के क्षेत्र को विकसित करता रहता है। फर्स्ट है लॉन्गेविटी लाइफ। इसका मतलब क्या होता है कि मनुष्य एक लंबा जीवन जीता है, ठीक है। मनुष्य की उम्र लंबी होती है, 70-80 साल। पहले तो 100 साल, 100 से ज़्यादा भी होती थी, अब जो है 80-90 साल तक जी जाते हैं। तो पहला रीज़न है लॉन्गेविटी लाइफ। सेकेंड है लिविंग इन अ फैमिली फॉर 3 जनरेशन इन द सोसाइटी। मनुष्य क्या है, कम से भी कम 3 जनरेशन जीता है, जैसे दादा, पापा और आप खुद, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 3 जनरेशन हो गई। जो आपके दादा ने सीखा वो उन्होंने अपनी लाइफ का सारा एक्सपीरियंस आपके फादर को बताया। आपके फादर ने क्या किया, उन्होंने जो अपने पापा से सीखा, जो उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, वो आपको बताया। ऐसे ही ये चलता रहेगा, आप अपने बच्चों को बताएंगे। तो ये कम से भी कम क्या होता है, लिविंग इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। ह्यूमन क्या होते हैं, 3 जनरेशन में जीते हैं कम से कम। थर्ड है एबिलिटी टू रीजन एंड एनालाइज। और मनुष्य में समझने की, एनालाइज करने की, रीज़न फाइंड करने की, आइडियाज़ लगाने की एबिलिटी होती है, ठीक है। अ टीचर इज़ कंसर्न्ड ओनली विद हिज स्पेसिफिक फील्ड। एक टीचर होता है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का टीचर है, जैसे कोई फिज़िक्स का टीचर है तो उसको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, बट उसे सोशल साइंस की इतनी अच्छे से नॉलेज नहीं होगी। तो इन्होंने क्या बोला है, अ टीचर इज़ कंसर्न्ड ओनली विद हिज स्पेसिफिक फील्ड। एक टीचर का संबंध मात्र अपने विशिष्ट क्षेत्र से ही होता है। वाइल द लाइब्रेरियन इज रिलेटेड टू द एंटायर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। जबकि पुस्तकालय अध्यक्ष का संबंध संपूर्ण ज्ञान जगत से होता है। जो लाइब्रेरियन होता है उसको क्या होता है, हर फील्ड की नॉलेज होती है उसको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक मार्क कर लीजिएगा। द लाइब्रेरियन इज कॉल्ड द नोअर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। पुस्तकालय अध्यक्ष को ज्ञान जगत का ज्ञाता कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, आप इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। द लाइब्रेरियंस जॉब इज़ टू मेक द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज मोर एंड मोर यूजफुल। पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्य ज्ञान जगत को अधिकाधिक उपयोगी बनाना है। लाइब्रेरियन का मेन जॉब क्या होती है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाना। द फॉलोइंग आर द मैनी एट्रीब्यूट्स ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज।
अब हम आगे पढ़ेंगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? विशेषताओं के बारे में कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के क्या क्या विशेषता है। फर्स्ट है द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज़ डायनामिक। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कैसा है? डायनामिक है, गतिशील है। द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज़ इनफाइनाइट। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इनफाइनाइट है, अनंत है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज़ कॉन्टिनम। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या है? कॉन्टिनम है, निरंतर है। फोर्थ, द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज़ मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी है। ठीक है। फिफ्थ, द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज़ रिलेटेड टू कोहेरेंस। ज्ञान जगत संबंधता तथा सुगंधता से संबंधित है। ठीक है। आपको जो ये लास्ट के वर्ड्स है ना, ये अच्छे से याद कर लेना। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज डायनामिक, इनफाइनाइट, कॉन्टिनम, मल्टी डायमेंशनल, रिलेटेड टू कोहेरेंस। द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज इंडिपेंडेंस। द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज प्रोग्रेसिव segregation 1. The universe of knowledge is progressive segregation 2. There is progressive systematization in the universe of knowledge. Co-current segregation and systematization is in universe of knowledge. अब है कुछ important fact of universe of knowledge. First है the concept of brain chamber is related to the universe of knowledge. ये बहुत ज़्यादा important है, इसको भी आप टिक मार्क कर लीजिए। ब्रेन चैम्बर की अवधारणा का संबंध ज्ञान जगत से है। अकॉर्डिंग टू नील मेघन, द एंटायर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज कंसिडर्ड टू बी सिमिलर टू अ सिस्टम। नील मेघन के अनुसार संपूर्ण ज्ञान जगत को एक तंत्र के समान माना गया है। द ब्रिटिश फिलोसफर फ्रांसिस बेकन 1561 से 1626 तक सेड लॉन्ग अगो नॉलेज इज द पावर। अंग्रेज दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने बहुत पहले कहा था कि ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज द पावर। रंगानाथन स्टार्टेड अ पेपर बाय द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड डेवलपमेंट इन द सिलेबस ऑफ MLIS कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1948। रंगानाथन ने 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय के MLIS के पाठ्यक्रम में विषय जगत की संरचना का विकास नाम से एक पेपर आरंभ किया है। रंगानाथन डिस्क्राइब द प्रिंसिपल रिलेटेड टू नॉलेज ओरिजिन इन हिज बुक प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। रंगानाथन ने अपनी बुक प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में ज्ञान उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया था। अकॉर्डिंग टू रंगानाथन, द यूनिवर्स ऑफ आइडिया इज इंक्लूडेड इन नॉलेज। रंगानाथन के अनुसार ज्ञान में विचारों का ब्रह्मांड शामिल है। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज वॉज कॉइन्ड बाय रंगानाथन। विषय जगत की अवधारणा का प्रतिपादन रंगानाथन जी ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क कर लीजिएगा। रंगानाथन रिप्रेजेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज बाय द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन चैम्बर। रंगानाथन ने ज्ञान के सिद्धांत को ब्रेन चैम्बर की अवधारणा से दर्शाया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक मार्क कर लीजिएगा। आज के जो हमारे नोट्स है ये यहीं पर कंप्लीट होते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।